अब तो भगवानों को भी कार्टून बना दिया। हनुमान जी कार्टून हनुमान जी कार्टून, कार्टून तुम्हारा बाप। हनुमान जी कार्टून नहीं है, हनुमान जी महापुरुष हैं, हनुमान जी भगवान के अवतार हैं, साक्षात शिव हैं, कार्टून नहीं है। वो कार्टून हो गए हनुमान जी, हनुमाना कार्टून। भारतीयों की बुद्धि इतनी दूषित हो गई। रास लीला जहां जीवात्मा और शिवात्मा का मिलन है, जीव और शिव के मिलन को महारास कहा जाता है, वहां गली मोहल्लों में अगर कोई बच्चे बच्ची कहीं चले गए, उनके अगर कुछ शारीरिक आकृतियां बिगड़ गई तो कहते हैं आजकल रासलीला चल रहा है। ये भारत की अवस्था है। अपने ग्रंथों का इतना अपमान, अपने ईश्वर का, अपने अवतारों का इतना अपमान, इतनी निर्लज्जता के साथ इसी समाज में लड़के लड़कियों के मिलन को रास लीला कहा जाता है। कभी रास सुना है? कभी रास की परिभाषा जानी है? ये डंडे उठा करके डांडिया करके और कहते हो महारास हो गया। कहां लिखा है डांडिया करके महारास करना? किस ग्रंथ में है बताओ मुझे। जागरण कर रहे हैं। कौन सी जागरण कर रहे हो भैया? बुद्ध एक बार जगे तो पूरे ही जग गए, महावीर जगे तो जग गए, ध्रुव जगा तो जगा, और तुम जागरण करके फिर जाकर के 3 दिन सो करके जागरण करके आ रहे। माता जी की जागरण, कौन सी जागरण करके आए? जिंदगी तुम्हारी झंड हो गई, उसके बाद भी तुम जागरण में। जागरण का अर्थ होता है चेतना का जागृत होना। जागरण का अर्थ होता है अज्ञानता का विनाश होना। बी नॉलेजफुल, नॉलेजफुल बनो। धर्म का अर्थ है ज्ञान तुम्हारे भीतर आए। अज्ञानता तुम्हें बार बार रुलाएगी। कितनी भी पूजाएं कर लो, पाठ कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, पर जीवन में रावण की तरह ज्ञानी रहोगे तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण से ज्यादा कोई वेदज्ञ नहीं था, कोई श्रुतज्ञ नहीं था, कोई भी रावण से ज्यादा हवन करने वाला नहीं था। उसके बाद भी घर में एक बालक बालिका नहीं बचे, खुद भी नहीं बचा, नाश हो गया। क्यों? पूजा करने का तो परिणाम अच्छा होना चाहिए ना। पर रावण को पूजा ले डूबी, रावण की उपासना ले डूबी उसे। यह जरूरी है, पर इसमें एक ही निष्ठा की जरूरत है। प्रेम करो ईश्वर से, डरो मत। मैंने कई बार देखा नवरात्रा में लोग पूजा रखते हैं, कहते हैं पूजा में गड़बड़ी हुआ ना तो दुकान में आग लग जाएगी। दुर्गा जी का सब काम खत्म हो गया है, अब वो आग लेकर के इनके दुकान में आग लगाने आएंगी। उनका और कुछ काम नहीं है। कमाल करते हो यार, अज्ञानियों की तरह बात करते हो। अरे किसी संत से पूछो, किसी ऐसे वेदज्ञ श्रुतज्ञ जिन्होंने पढ़ा हो अपने गुरु परंपरा से, उनके पास जाओ। 4 महीने तक ये हारमोनियम तबले लेकर के और 1.5 महीने में हमारे यहां भी भागवत कहने की ट्रेनिंग होती है। आ जाओ वृंदावन में, तुम्हें भी भागवती बना दूंगा और 2 हारमोनियम और 1 तबला दे दूंगा। उसके बाद देश भर में कमाओ खाओ, हो गया तुम्हारी जिंदगी। न तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। दोनों को नरक में भी ठेलम ठेला, नरक में भी जाओगे तो ठेलम ठेला होगा। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। गुरु का अर्थ होता है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर में जिन प्रश्नों का उत्तर आज तक तुम्हें नहीं मिला, उन प्रश्नों को सहजता के साथ, मित्रता के साथ, हंसाते हुए, आनंदित करते हुए रसगुल्ले खिला के ज्ञान दे दे तुम्हें, फल खिला के ज्ञान दे दे तुम्हें। उनको सदगुरु कहते हैं। गुरु और सदगुरु में बड़ा अंतर है। गुरु का अर्थ इतना ही है जो तुम्हें मार्ग बता दे। मान लो अगर कोई बेरमो में आकर के पूछे भैया, अब कोई कह दे बाएं तरफ, तो गुरु तो वो भी हो गया। ठेका का रास्ता बता दिया और वो ठेका में गया पी के मुझको यारो, ये कैसा गुरु था? परिवार बर्बाद करा दिया। जिसने राह बता दिया वो गुरु है, पर जिसने राम और कृष्ण का राह बता दिया वो सदगुरु है। इसलिए गुरु हजारों हो सकते हैं, पर सदगुरु कभी कभी पृथ्वी पर आता है, जो केवल राम और कृष्ण से तुम्हें जोड़ता है, जो तुम्हें सत्य से जोड़ता है। राम और कृष्ण से जोड़ने का मतलब है आराम। जीवन में जिसने कह दिया जिसको चाहिए आराम, उसको कहना होगा आओ राम, आओ राम मेरे जीवन में, आओ राम। उसके जीवन में आराम ही आराम, नहीं तो हराम है जीवन। याद रख लेना, जिनके जीवन में राम है। पर रामो विग्रहवान धर्म, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहती है कि राम चलते हुए धर्म है। जब स्वयं भगवान हो पृथ्वी पर और स्वयं सदगुरु चल रहे हो तो उन्हें धर्म की भाषा पढ़ाई नहीं जाती, उनको चलता हुआ धर्म माना जाता है। वो चलते हुए धर्म है। राम को धर्म सिखाने का प्रयत्न जो करे वो राक्षस है, क्योंकि राम तो चलते हुए मूर्त धर्म है। इसलिए जब अर्जुन को समझ में नहीं आया, अर्जुन कंफ्यूजन में था, मैं क्या करूं, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे फलाने जी हैं, मेरे अपने लोग हैं, मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं जाना, मुझे धन के लिए लड़ाई नहीं करना।
कृष्ण जी ने कहा तुम्हें करना पड़ेगा। आज के युग में ऐसा कोई मिले तो बोले बताओ चेला इतना बढ़िया है, बेचारा लड़ना नहीं चाहता, ये गुरु बड़ा बेकार आदमी, ये लड़वा रहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, कृष्ण कह रहे युद्ध करो। जबकि बाबाओं को माना जाता है कि भाई बाबा जी हैं तो आप शांति प्रदान करिए। हमारे कृष्ण ऐसे बाबा हैं, बोला युद्ध कर। वो अर्जुन समझता ही नहीं था कुछ भी दिखाए, क्योंकि अर्जुन की एक तकलीफ थी, वो ममेरे फुफेरे भाई थे तो ज्यादा समझता नहीं था, ज्यादा क्लोज हो गया था। अति परिचय अवज्ञात। कभी कभी जब अति परिचय हो जाता है ना तो तुम महापुरुष को नहीं पहचान पाते, तुम भगवान को भी नहीं पहचान पाते, तुम गुरु को भी नहीं पहचान पाते। अति परिचय बड़ा तकलीफ भी दे देता है, पहचानता ही नहीं था। अंत में अर्जुन ने कहा एक बात बोलूं? बोला हाँ बोलूं। बोला शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। न तुम भगवान बनो मेरे लिए, न तुम फुफेरे और मेरे भाई बनो, न मैं तुम्हारा जीजा बनो और तुम साले बनो। एक काम कर दो। क्या? बोला मैं तुम्हारा शिष्य बन जाता हूं, तुम गुरु बन जाओ कृष्ण। क्योंकि अगर मुझे समझना है तो गुरु के द्वारा ही समझना होगा। भगवान के रूप में मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य बनाया। गीता तो ये कहती है, तुमने तो पढ़ा है नहीं कभी। गीता में अर्जुन शिष्य बने और अंत में भगवान ने कह दिया सुन, तेरी समझ में बात नहीं आई कि मैं समझाते जा रहा हूं तो उल्टा करते जा रहा है। अब एक अंतिम बात कह रहा हूं। बोला हाँ प्रभु, 3-4 बात मुझे समझ में नहीं आ रही, एक फाइनल बात बोलो, क्या मानना? गुरुजी एक बात जो कहोगे मान जाऊंगा, वचन दे रहा हूं। तो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ऐ सुन, अब एक बात केवल सुन, सर्वधर्मान परित्यज्यम, जितने भी धर्म है दुनिया के, जितनी भी ड्यूटीज है, सबका परित्याग कर और मेरी शरण में आ। जिंदगी में कोई भी पाप तुझसे होने वाला होगा तो उस पाप से रक्षा का और तुझे आनंदित रखने का वचन तेरा गुरु श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरुम दे रहा है। और अर्जुन आकर के समर्पित हो गए, फिर पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समर्पण बड़ी चीज है। तुम समर्पण नहीं करते, तुम आधे अधूरे हो। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा। तुम किसी के हो ही नहीं, किसी के बनो तो अच्छे से। तुम तो थोड़ा थोड़ा मान रहे हो, इतना इतना मान रहे, इतना सा। मानो तो पूरा मानो, फॉलो करो तो पूरा फॉलो करो। और याद रखो, फैमिली डॉक्टर की तरह अगर जीवन में गुरु भी मिल जाएं और विश्वास हो गया तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान उनके पास न हो। ऐसा कोई आज तक बंधन नहीं बना जिसकी कुंजी सदगुरु के पास न हो, वो खोल न सके। वो तुम्हें चाबी पकड़ा देंगे, अपने बंधन को तुम ही खोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा समर्पण पक्का होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। दशरथ जी के जीवन में कष्ट आया। सुनो, राम जी के पिताजी के जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया। एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोरे सुत नाही। ग्लानी हो, इन्फीरियरिटी, ओ मैं बुढ़ा हो गया, मुझे पुत्र नहीं हुआ, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। अब ध्यान देना बेरमो के लोगों, जब दशरथ जी के जीवन में दुख उपस्थित हुआ, कष्ट उपस्थित हुआ, तकलीफ आई, तो एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोरे सुत नाही। तो क्या किए? मौसा घर गयो महिपाला, फूफा घर गयो महिपाला, दोस्त के घर में गयो महिपाला, मंत्री जी के घर में गयो महिपाला, मुख्यमंत्री के घर में गयो महिपाला। कहां गए? एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। तो दुनिया में कोई याद नहीं आया। और दशरथ जी क्या किए? गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। चरण लागे करे विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोरे सुत नाही। यहाँ वहाँ कहीं गए
नहीं महिपाला, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया, तुरंत महिपाला, तुरंत महिपाला। और हम कहां जाते हैं? क्यों छापड़िया? कुछ गड़बड़ी हो तो साले साहब को पुकारते हैं, साला बताएगा इनको। और गुरु कहां गए? अब राम जी को तो हम बहुत मानते हैं, राम जी हमारे प्राण हैं, और राम जी के पिताजी जो कर रहे हो तुम करने को राजी नहीं हो। उनके जीवन में ग्लानि उपस्थित हुई, कंफ्यूजन आया, तो उसको कंक्लूड करने के लिए अपने गुरु के द्वार पर गए। और गुरु जी ने कहा, धरहु धीर हुई है सुत, तुम एक मांगने आए थे, 4 दे के भेजा। दोस्त के पास जाओगे तो पहले ही इतना रो देगा कि तुमको मन करेगा कि 10 रुपए इसको और दे दे, भले ही तुम उधार में हो। इतने चालू हो गए आजकल से, तुम्हारी जाने से पहले ऐसा रो देंगे, माँ का हार्ट अटैक आ गया, और माँ अंदर में बढ़िया रसगुल्ला खा रही है और समोसा, वो कह रहा हार्ट अटैक आ गया। वो आदमी भी सोचता भाई रहने दे, तू ले ले 20 रुपए हमसे, नहीं चाहिए हमको। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, जहां से सार्थक संवाद के द्वारा सार्थक हल मिले। अरे टेम्पररी इलाज से नहीं होगा, ये पेन किलर खाते खाते किडनियां खराब हो जाएंगी तुम्हारी। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, दवाइयां खा रहे हो, थोड़ा सा पेन हुआ, पेन किलर खा लिए, हो क्या रहा है अंदर में पता है? मरोगे पक्का, कोई बचाएगा नहीं। ये पेन आ कहां से रहा है? ये दर्द उठ कहां से रहा है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? कॉज क्या है? तो जो सद्गुरु होते हैं वो कारण के ऊपर हमला करते हैं, कारण का निवारण करते हैं। किस कारण से इसके जीवन में दुख आया, उस कारण का निवारण करते हैं। ये दोस्त, ये मित्र, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये नातेदार, ये संसार, ये सब तुम्हें टेम्पररी रेमेडी देंगे, टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए, अगर निराकरण चाहिए, फिर जीवन में वो दुख दोबारा ना हो, वो ताप न सताए, तो किसी ज्ञानी सदगुरु के चरणों में जाना और पूछना, हे गुरुदेव भगवान, ऐसा दुख उपस्थित हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए? और विश्वास रखना, उन्होंने जो कह दिया उस वचन पर, और चल कर देखो। मैं आज भी इस भरे हुए पंडाल में कहता हूं, कोई भी ऐसा करके देखो, तुम्हारे जीवन की समस्या की। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ही इज नॉलेजफुल, ही इज लिविंग मास्टर। वो केवल दाढ़ी और चुंदी बढ़ा करके नहीं घूम रहे, वो व्याख्या करने के लिए नॉलेजफुल मास्टर, वेद वेदांत सिद्धांत, जिन्होंने इस शरीर के साइंस को भी जाना है और जिन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को भी जाना है, मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस बोथ, वो दोनों के मास्टर हैं। ही इज साइंटिस्ट, ही इज डॉक्टर। ये मत समझो बाबा जी आ गए हैं, बाबा जी आ गए हैं। तुम में से जितने लोग बैठे हो, ये जितने भी ग्रेजुएट के यहां विद्यार्थी हैं, तुमको केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और बायोलॉजी तो मैं पढ़ा सकता हूं, पूरी तरीके से बिठा के तुम्हारे क्लास कर सकता हूं। जितने ग्रेजुएट बीएससी के छात्र जितने, सबको पढ़ा सकता हूं। बट दिस इज मटेरियल साइंस। दुनिया में आज तक डिप्रेशन की कोई दवा नहीं बनी है। डिप्रेशन की जो भी दवा दी जाती है उसमें 70% अफीम होते हैं, तुम्हें सिर्फ सुलाया जाता है। आज तक माई का लाल कोई है नहीं जो डिप्रेशन का दवा बनाया है। तुम्हारे डिप्रेशन बढ़ते जाएंगे। इस दुनिया में डिप्रेशन और तनाव तभी दूर हो सकता है। सुनो, इस दुनिया में तनाव में वही हैं जो 2 नाव पर हैं। जिन्होंने सदगुरु के एक नाव पर अपना कदम रख दिया, उनके जीवन में तनाव नहीं, आनंद होता है। उनके जीवन में राम होते हैं, आराम होता है, प्रेम होता है, शांति होती है, मस्ती होती है। और ये प्रयोग करो। अरे कॉलगेट का प्रयोग कर लिया, नहीं नहीं, रोज बिलबोर्ड्स पे प्रचार होते हैं, उसको खरीद लेते हो। एक बार सदगुरु भी खरीद लो ना। जैसे मीरा कहती है, माई डी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने इसको मैंने मोल में खरीदा है, इसको खरीद लिया है गोविंद को। माई पूछी कितने में? बोले खरीद लिया, कहीं जा नहीं सकता, आप मोल दिया है मैंने। 42 साल तक मीरा रोती रही, कृष्ण कृष्ण करती रही। इतना दुख मीरा के जीवन में लिखा है, अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करी हो कोई। पर 42 साल की उम्र में मीरा की भाषा बदल जाती है। क्यों बदल जाती है मीरा की भाषा अचानक? जो मीरा इतना रोती है दुख में, वो क्यों 42 साल के बाद बदल गई? 42 साल के बाद एक दिन नाचने लगी अचानक, और नाच कर गाने लगी क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसने दिया? वस्तु अमोलक दिन मेरे सदगुरु
बस तू अमोलक, बस तू अमोलक दीन मेरे